हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टर्टल ज्ञान स्लो एंड स्टडी लर्निंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री जहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर्स देखने को मिलते हैं और यही कल्चर हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के वैरायटीज़ को दिखाती है, जिसमें कि मटेरियल और इंग्रेडिएंट की वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये इंग्रेडिएंट होते क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खीर बना रहे हो। खीर बनाने के लिए आपको चावल, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, जो कि हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। और इन्हीं में जो इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किया वो हमें जो फ़ायदा दे रही है, वही कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर्स, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और ये हमारी बॉडी को नरिश करती है। इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेजर पोर्शन में पाए जाते हैं हमारे फूड में, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं: वीट, राइस, मेज़, पोटैटो, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, इन सारे फूड्स में हमें कार्बोहाइड्रेट अधिकतर मात्राओं में पाए जाते हैं। अगर हमें पता करना हो कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो हम आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, इट मीन्स स्टार्च होगा, तो उसका कलर किस में बदल जाएगा? ब्लू एंड ब्लैक कलर में बदल जाएगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि उस फूड में क्या है? स्टार्च है। अच्छा, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, जो कि हमें फूड में पाए जाते हैं। ये दो तरीके से पाए जा सकते हैं, या तो स्टार्च के फॉर्म में पाए जा सकते हैं या तो शुगर के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अगर वो स्टार्च के फॉर्म में है तो हमें आयोडीन के सॉल्यूशन के थ्रू पता चल जाएगा कि उसमें फूड में स्टार्च है कि नहीं है। अच्छा, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसमें शुगर है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? आप कमेंट डाउन करें और मैं आंसर को पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरी एनर्जी देता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड कंपोनेंट है, जो कि हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। वो हमारे रिपेयरमेंट में बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि हमारी कोई मसल ग्रोथ है, उसको बढ़ावा देता है। फूड्स जिसमें प्रोटीन अधिकतर मात्राओं में पाए जाते हैं: मिल्क, मीट, फिश, एग्स, नट्स, पल्सेस, जैसे कि दाल, इन सारी चीज़ों में, बीन्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन की मात्राएं ज़्यादा होती हैं। प्रोटीन है कि नहीं है, इसके बारे में पता करने के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, और इस टेस्ट में हम इस्तेमाल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइल होता है, और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे कॉपर सल्फेट का। इन दोनों के सॉल्यूशन का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस फूड का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वायलेट में। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स उस फूड में प्रोटीन की मात्राएं हैं। फैट एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। ये हमारे बॉडी को वार्म रखता है, एनर्जी देता है, जो कि हमारे बॉडी को अच्छा खासा एनर्जी प्रोवाइड करने में काम करता है, क्योंकि इसके 1 ग्राम ऑफ फैट में हमें 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। कुछ सोर्सेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैट प्रोवाइड करती है, जैसे कि एडिबल ऑयल, घी, डायरी प्रोडक्ट, बटर, फिश, मीट, इन सारे चीज़ों में फ़ैट्स की मात्राएं क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई भी फूड में फ़ैट है कि नहीं है, आप लंच ले जाते होंगे, तो लंच ले जाते वक्त आपने देखा होगा कि मम्मी पेपर में फ़ोल्ड करके देती हैं, तो वो पेपर में कभी कभी आपने गौर किया होगा कि ऑयली पैचेस आ जाते हैं, या फिर आप उसे कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट मार्क आ जाते हैं, जिससे हमें आर पार दिखाई देता है। तो ये हमें शो करता है कि उस फूड में फ़ैट की मात्राएं हैं। वाटर, आपने सुना होगा कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो लमसम 70% आसपास वाटर से ही बनी पड़ी है। क्यों बनी पड़ी है? इसका फंक्शन क्या है? वाटर जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, मतलब कि वो मेंटेन करने में काम करती है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वाटर के थ्रू मेंटेन रहता है, बाय स्वेट,
हमारा स्वेट जो निकलता है, पसीना निकलता है, हम यूरिन को जो पास करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमारे यूरिन के थ्रू निकलते हैं, ये सारे तरीके से वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक तरह का मेजर कंपोनेंट है फॉर ब्लड, फॉर सर्कुलेशन। हमारे जॉइंट्स को, वाटर जो है हमारे जॉइंट्स को हेल्प करता है लुब्रिकेशन करने में, ताकि वो जो जॉइंट्स हो उसमें मोबिलिटी अच्छी हो। डाइजेशन में हेल्प करता है। और वेस्ट पार्टिकल्स, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, वेस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, फ्लशिंग करता है, टॉक्सिन सब्सटेंस को बाहर निकालने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बेहतरीन रखता है। इसलिए वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमंस के बॉडी में। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं। क्यों रफेज कहते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं ये हमारे बॉडी से निकालते हैं, इसको वेस्ट के थ्रू बाहर निकालते हैं, ताकि हमारा बॉडी क्या हो सके, प्रॉपर फंक्शन कर सके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन रख सके। ये किस किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो हम सलाद वगैरह खाते हैं, वेजीज वगैरह खाते हैं, ये एक तरह का डाइटरी फाइबर के काम में करता है। हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, रिमूव करता है अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा अपने फूड में डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल करें, सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके, फंक्शन कर सके। विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारे बॉडी को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में हेल्प करती है। हमारे बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है। अगर हम इसका कंजप्शन नहीं करें तो हमें डिजीज़ होने की चांसेस होती है। ये क्या करता है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बॉडी में और हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं सही तरीके से, तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज़, फाइट करता है और हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर सकें। विटामिन जैसे कि विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के। मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इनके अपने प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर यूज़ है हमारे बॉडी में। जैसे कि विटामिन ए, ये स्किन और आई के डिजीज़ से हमें दूर रखती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप ऑफ विटामिन है, जैसे कि उसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12, इस तरह के विटामिन उसमें पाए जाते हैं। विटामिन B1 की अगर कमी होती है हमारे शरीर में तो हमें वेरी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे मसल्स, ब्रेन्स और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। ब्लड मेकिंग में भी ये काम करता है। विटामिन सी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, जिससे लेमन्स वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये हमारे स्किन को, गम को, जो टीथ होते हैं उसको हील करने में काम करता है, जो कट जाते हैं उसको हील करने में। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो हमें स्कर्वी होता है। ये जो डिफिशियंसी और डिजीज़ हैं ये मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। और विटामिन के हमारे ब्लड को क्लॉट करने में काम करता है। मिनरल्स, आयरन जो है हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इसकी हमें कमी होती है तो क्या होता है, आप कमेंट डाउन करके बताएं। अगर हमें आयरन की डिफिशियंसी होती है तो हमें कौन सा डिजीज़ होता है। कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए ज़रूरत है, जैसे कि फॉस्फोरस एंड कैल्शियम हमारे बोन्स को क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। आयोडीन की कमी से हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकते हैं अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करें तो। पोटेशियम क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मसल्स और ब्रेन्स को हेल्दी रखता है और अमाउंट ऑफ वाटर को भी इनटेक करता है, ताकि मेंटेन रख सके, ये कंज्यूम करता है उसको। और इस तरीके से मिनरल्स और विटामिन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग देते हैं। इसलिए फूड हमें बहुत प्रॉपर वे में लेना चाहिए। और अभी आपको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, अभी बैलेंस डाइट ये सारी चीज़ें पढ़ानी है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। फॉर फर्दर वीडियो स्टे ट्यून्ड।